कई बार संतों का जो जीवन है वो समझ से बाहर हो जाता है और व्यक्ति अभाव कर लेता है। गोरखपुर में गीता जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकल रही थी। मुसलमानों ने उपद्रव किया और काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी मुकदमा सब हुआ, दंगा अधिक बढ़ गया था। सब घबरा गए क्योंकि भाई जी वहाँ थे नहीं। भाई जी उस समय रत्नगढ़ थे अपनी साधना में। भाई जी के पास समाचार आता है। भाई जी ने पत्र लिख करके स्पष्ट मना कर दिया और थोड़ा सा उनको गाइड किया, नहीं गए। और जबकि लगता है उस समय कि जाना चाहिए था, इतना बड़ा कांड हो गया, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो गया, सब लड़ाई झगड़ा और काफ़ी बड़ा कांड हुआ था। भाई जी ने पत्रों के द्वारा अपने उन संगी साथियों को गाइड किया किस ढंग से उनसे व्यवहार करना है। खैर जैसा भी है, भाई जी मतलब नहीं गए और अंत में जो भी हुआ भाई जी की कृपा से मुकदमा खारिज हुआ, समझौता हुआ। कहने का मतलब भाई जी इतना बड़ा कांड हुआ था, जाना चाहिए था, नहीं गए। और कुछ समय बाद श्री जयदयाल डालमिया जी के पुत्र विष्णु हरि डालमिया जी का विवाह था दिल्ली में, वहां चले गए। इतना बड़ा कांड हुआ था, वहां जाना चाहिए था, भाई जी सर्वे सर्व है वहां के। तो संतों की कुछ बातें समझ से बाहर होती है। जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गए। और क्या कहा भाई जी ने कि मैं विशेष काम में लगा हुआ हूं, साधना में, और मैं किसी भी प्रकार से आ नहीं सकता। और भाई जी ने मजबूरी क्या बताई? अपनी साधना, इसलिए इसको मैं छोड़ नहीं सकता। और थोड़े समय के बाद दिल्ली में विवाह में पहुंच गए। ये क्या समझ से बाहर लोग अभाव कर लेते हैं। देखो, जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गए। मेरी साधना अब कहाँ गई साधना? अब शादी में चले गए और फिर शादी के बाद भाई जी के जो दामाद परमेश्वर प्रसाद फोगला जी बम्बई में बीमार थे, तो उनको देखने वहां चले गए। और कुछ दिन रहे, जब तक बीमार रहे, और वहाँ सत्संग कथाएं भी करते रहे सत्संग भवन में। कहाँ गई साधना? नहीं समझ सकते संतों के आंतरिक चरित्र को। दरअसल बात ये थी कि जो मुसलमानों ने उपद्रव किया, विघ्न डाला गीता जयंती पे शोभा यात्रा में, और काफ़ी बड़ा कांड हो गया था। भाई जी ने यहाँ बैठे बैठे वो काम कर दिया, जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बैठे बैठे यहाँ से खारिज कर दिया मुकदमा, कुछ नहीं होने दिया, जज का मन पलट दिया बैठे बैठे। तो क्या करना जाके, जब भाई काम से मतलब है ना, बिना गए काम हो रहा है, क्यों जाऊं? तो भाई जी ये तो बताएंगे नहीं कि मैं यहीं से अपनी पावर से ठीक कर दूंगा, मेरी आवश्यकता नहीं। ये थोड़ी कि संत कहेंगे, कोई और बहाना लगाएंगे, भाई मैं साधना कर रहा हूं। इसलिए संतों की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संत बताते नहीं, लेकिन लगता कि अपने सिद्धांतों से उल्टे चल रही है, झूठ बोल रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छिपाव कर रहे हैं, भेद भाव रखते हैं। देखो वहाँ चले गए, अपना जमाई बीमार थे तो वहाँ चले गए, और यहाँ लोग इतना बड़ा फसाद हो गया, यहाँ आए नहीं। तो लगता है सब, लेकिन संतों में ये सब नहीं होता। वहाँ से फिर अब शादी में जाना जरूरी था, क्योंकि वो तो मन ही मन नहीं कुछ हो सकता था
भाई कोर्ट कचहरी मुकदमा तो मनी मन ठीक कर देंगे, यहाँ से बैठे बैठे ठीक कर दिया, ठीक होने से मतलब, लेकिन विवाह में तो जाना बहुत जरूरी था तो चले गए वहाँ पर। इससे संतों की बाहरी क्रिया कुछ ऊट पटांग सी होती है, और कई बार संतों की स्वयं की बात स्वयं से कट भी जाती है, लेकिन उस समय शंका नहीं करनी चाहिए।